हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का टॉपिक है जलमंडल। देखिए पृथ्वी पर कितनी चीज़ें हैं, तो पृथ्वी पर ये तीन चीज़ें पाई जाती है इस तरह से। तीन चीज़ें, ये क्या होता है? जलमंडल, ठीक, जलमंडल। दूसरा है स्थल मंडल, ठीक। तीसरा है वायुमंडल और चौथा चीज़ है जैवमंडल। जैवमंडल। हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं? वायुमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं, इससे प्रीवियस चैप्टर में वायुमंडल खत्म हो चुका है। अब हम लोग का बचा है जैवमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? जल मंडल के बारे में। तो जलमंडल के बारे में देखते हैं। देखिए, जितने भी महासागर हैं, जितने भी पृथ्वी पर महासागर हैं, उससे उसे ही हम लोग कह देंगे क्या है? जलमंडल। जितने भी जल है या जितने महासागर हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? जल, जलमंडल। तो देखिए, पृथ्वी में कितने परसेंट पानी है, पहले ये देखा जाए। तो पृथ्वी पर लगभग कितने हैं पानी? तो कहाँ लिख दें? यहाँ लिख देते हैं। पृथ्वी पर पानी लगभग 71%, 71% भूभाग पर क्या है? पानी है। क्या यहाँ पर? पानी। पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर पानी है और इसमें 97%, 97.5% पानी क्या है? तो ये है लवणीय। क्या है? लवणीय। और लगभग लगभग 2.5% पानी क्या है? मीठा है। क्या ये? मीठा, मतलब पीने के योग्य है। इस लवणीय जल की औसत या लवणीय जल की मात्रा किस तरह से निकालते हैं या इसका औसत किस तरह से मापते हैं? लवणीय जल को किस तरह से मापा जाता है? तो लवणीय जल का औसत होता है, लवणीय जल का औसत कितना होता है? औसत मान या औसत मापक जिस तरह से ये लोग मापते हैं, तो ये लगभग होता है 35/1000। इस तरह से ये इस, इसका औसत मापा जाता है, इस तरह से लेकर के। तो ये हो चुका मीठा पानी। अब देखिए, 2.5% क्या है? मीठा पानी। और इसमें 1.5% बर्फ है और लगभग 1% सिर्फ पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकाला जाता है। तो ये हो गया कुछ बेसिक नॉलेज है किसके बारे में? तो पानी के बारे में। अब आते हैं महासागर के बारे में, देखते हैं। तो एक चीज़ होता है सागर। सागर किसे कहेंगे? जो पृथ्वी के दो तरफ से जा करके लगा हो, पानी जो है पृथ्वी के दो तरफ से जा करके लगा हो और एक छोटी क्वांटिटी में, बहुत विशाल नहीं, बहुत छोटी मात्रा में जा करके लगा हो, इसे हम लोग कहेंगे सागर। दूसरा होता है महासागर, जो बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे महासागर। और ये क्या करता है कि महाद्वीप को अलग करने का काम करता है महासागर। एक होता है द्वीप। द्वीप किसे कहेंगे? तो भूखंड, पृथ्वी का जो छोटा सा भूखंड होता है, वो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, उसे हम लोग कहेंगे द्वीप। और एक और चीज़ होता है प्रायद्वीप। किसे कहेंगे? तो प्रायद्वीप उसे कहेंगे जो पृथ्वी के तीन तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है, पृथ्वी पानी के तीन तरफ से घिरी हो, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रायद्वीप। तो एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि महाद्वीप कितने हैं, ठीक है, महाद्वीप कितने हैं? तो महाद्वीप में क्या हो गया? एशिया, देखिए ये सिर्फ क्रम वाइज है, पहले सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा है। और महासागर भी सेम उसी तरह से है। तो एशिया में सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी में बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से, उसी तरह से सेम ये भी क्रम वाइज है। देखिए ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा है। तो ये प्रशांत महासागर,
अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक और आर्कटिक। तो ये बताने की जरूरत है नहीं आपको, ये क्या है, वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप है तो इसमें देखिए, वर्ल्ड मैप में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो ये है महासागर। सबसे पहले महाद्वीप को देख लेते हैं। देखिए एशिया, एशिया के बाद क्या आ गया, अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर इसके बाद आर्कटिक। इस तरह से, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो चुके हम लोगों के किसके बारे में, तो ये हो चुके महाद्वीप के बारे में। सेम महासागर के बारे में देख लेंगे, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर। देखिए फिर इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर है भूमध्य सागर, और यहाँ पर है लाल सागर, और भी बहुत सारे यहाँ पर है, जैसे स्वेज नहर है, यहाँ पर स्वेज नहर है, लाल सागर के बाद स्वेज नहर है, और यहाँ पे बहुत सारी खाड़ियाँ हैं। तो ये जब कोई भी मैप जब पढ़ेंगे हम लोग, मानचित्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। मृत सागर कहाँ है, तो ये हो चुका। अब कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा लवड़ी जो जल वाला सागर है वो कहाँ पर है, तो वो है तुर्की में। कहाँ पर है वो, तुर्की में है। सबसे ज़्यादा वो लवड़ी है, जल उसमें पाया जाता है। और सेकंड है मृत सागर। मृत सागर के बारे में भी पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो आते हैं, सबसे पहले अब हम लोगों को पढ़ना है जलमंडल। तो जलमंडल में आते हैं जितने भी जल वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे जल वाले ये ना महासागर, जितने भी महासागर वाले भाग होते हैं वही आते हैं जलमंडल में। तो जलमंडल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रशांत महासागर के बारे में। यह है प्रशांत महासागर। ये क्या है, प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल होता है वो 16.5 करोड़ किलोमीटर, क्या होता है, करोड़ किलोमीटर, 16.5 करोड़ किलोमीटर। और जितने भी, चाहे दुनिया का लो, दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट जो बिंदु है उसका नाम है मैरियाना गर्त। क्या नाम है, मैरियाना गर्त। वो कहाँ पर है, तो ये प्रशांत महासागर में है। लगभग 11,000 से 11,000 20-22 माना करते हैं, ठीक है, मीटर। 11,020 या 11,000 सिर्फ मानो, या 11,000, अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 11,022 मीटर लिख देंगे। तो यह है मैरियाना गर्त। फिर इसके बाद एक वलय, अग्नि वलय रिंग पाई जाती है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आया करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या, भूकंप आया करते हैं। और एक चीज़ इसमें है कि सबसे ज़्यादा द्वीप किसके पास है, किस महासागर में है, तो यह है प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा द्वीप भी पाए जाते हैं। फिर इसके बाद सेकंड में आते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर देखिए, ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के हम लोग देखते हैं ऊपर नीचे कौन सा है, ग्रीन है, ग्रीनलैंड है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इस तरह से। तो लगभग इसका क्षेत्र है 8.3 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। और यहाँ पर एक, जिसे कटक कहा जाता है, इस तरह से पहाड़ पाए जाते हैं, ज्वालामुखी पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ज्वालामुखी पहाड़ पाए जाते हैं। ये ज्वालामुखी पहाड़ ऐसे हैं कि वो कहीं कहीं उभरे हुए हैं और कहीं कहीं नीचे धसे हुए हैं। फिर उसके बाद आते हम लोग क्या, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है हिंद महासागर। देखिए हिंद महासागर यहाँ पर है। तो हिंद महासागर में कुछ खास विशेष चीज़ें नहीं है, बस ये समझिए कि इसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ा, ठीक है। तो इसका नाम हिंदुस्तान, हिंद महासागर के नाम पर हिंदुस्तान पड़ा। फिर आते हैं आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक महासागर ये है, और आर्कटिक महासागर ऊपर वाला है। आर्कटिक महासागर कैसा होता है, तो इस पर
बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बर्फ के पत्थर उसके पानी में तैरते रहते हैं। ये दोनों ऐसे हैं आर्कटिक अंटार्कटिक कि इसे कभी 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 द्वीप में भी शामिल कर लिया जाता है, सॉरी महाद्वीप में भी शामिल कर लेते हैं, और कभी इसको महासागर में भी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 7 महाद्वीप, महासागर कितने हो गए? तो 5 महासागर हो गए। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट बचा गया? तो ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर। अब शायद कोई सा पार्ट नहीं बचा रह गया इसमें। अटलांटिक भी हो चुका, यूरोप, अटलांटिक हो गया, आर्कटिक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये था आज हम लोगों का चैप्टर। बाकी कुछ चीज़ें इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ये है जलमंडल के बारे में। ठीक, आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।